आप देखो बच्चे जब मैथ्स का प्रॉब्लम बनाते हैं ना तो कैसे बनाते हैं, पहले मान लेते हैं वो A इक्वल टू बी, P इक्वल टू क्यू, X इक्वल टू वाई। कहने का मतलब होता है कि बच्चे शुरू में ही ये मान के चलते हैं कि हमको हल तक पहुंचना है, मतलब प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए वो सारे वही ऑप्शन तलाशते हैं, वही फार्मूला, वही नंबर डालते हैं जिससे 3 बराबर 3, -5 बराबर -5 हो सके और 10 बराबर 10 हो सके। देखो ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। लाइफ में भी हम सबके जीवन में दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप है और रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम सब एक संसारिक आदमी है और कर्म बंधन से बंधे हुए हैं और कर्म के हिसाब से हमें फल मिलता है और मिलता ही रहेगा। श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, वो भी अपने अपने कर्म के हिसाब से धरती पे अपना कर्म फल भोगते ही गए। कहने का मतलब क्या होता है कि आपके हमारे लाइफ में बहुत सारे कष्ट हैं, परेशानी है, लेकिन आप मान के चलो कि आपके हर कष्ट का एक पर्टिकुलर समय है, उतने दिनों के बाद वो कष्ट जो है ख़त्म होगा ही होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, धरती पे भगवान है। जब आप ये मान लोगे कि धरती पे भगवान है, मेरे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं, तो आप अपने आप में क्षण भर में ही फील करने लगोगे कि आप कितने पावरफुल आदमी हो, कितने स्ट्रांग आदमी हो। आप अपने हर समस्या का हल निकालने में खुद सक्षम हो। आप देखो होता क्या है ना कि इंसान रो के, गिर के, पढ़कर, मरकर, सरकर रहता है, ठीक है। वो अपने आत्मा को कुंठित करके रखता है, मजबूर बन के जीता है, तो उसकी आत्मा की जो शक्ति है ना और ख़त्म होने लगती है, डिप्लीट और ड्रेन आउट होने लगती है। और ऐसा ही इंसान जो होता है ना, छोटा सा समस्या को भी विकराल बना लेता है और सिर्फ सिंपैथी गेनर बन के, क्रीपर बन के, परजीवी बनकर पैरासाइट का लाइफ जीना शुरू करता है, क्योंकि वो ये मानता ही नहीं है कि धरती पे भगवान है। देखो जब आप मान लोगे ना भगवान है, तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सटर्नल रिचुअल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान जो होता है भावना होता है और हमारे मन के अंदर होता है। जब आप भगवान पे वास्तव में रियल मामला में विश्वास करोगे, फेथ करोगे ना, तो आपको अंदर से सारी जो समस्या, परिस्थिति, परेशानी जिससे आप जूझ रहे हो ना, उसका हल भी मिलने लगेगा। लेकिन आप करते क्या हो, परिवार के जो खाली पीली लोग हैं ना, उनके पास बैठते हो, बातें करते हो, और वो लोग देखो सिर्फ और सिर्फ एक चूसक होते हैं। आपकी जो पॉजिटिव शक्ति है ना, उसको चूस के इस कदर ख़त्म कर देंगे कि आप खराबी नहीं हो सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक बैसाखी पकड़ा कर जाएंगे, आपके लाइफ को पूर्ण रूप से पैरालाइज करते जाएंगे। इसलिए हमेशा देखो जीवन को सही ढंग से चलाने की शक्ति डेवलप करो अपने अंदर, मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बातों को डेवलप करो, सिर्फ ऊपर वाला पे विश्वास करो। और देखो भगवान जो होती है ना, वो एक भावना होती है। आप पूजा पाठ, विधि विधान, रिचुअल्स ये करो या ना करो, लेकिन अगर आपका भगवान पे विश्वास है, आपका हर समस्या का हल निकल ही जाएगा और निकलता भी है। देखो बीमारी भी होती है ना, आपको सिंपल सर्दी खांसी हो, वायरल हो या कोई बड़ी बीमारी हो, हर बीमारी का हल होता है, दवा होता है। एक पर्टिकुलर समय के बाद वो बीमारी ठीक भी हो जाती है, बशर्ते आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो। डॉक्टर के पास भी आप जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है, दवा खाइए, स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी में मत रहिए, मन को स्वस्थ रखिए, खुश रखिए, हैप्पी रखिए, आपका रोग ठीक हो जाएगा। इसलिए देखो कुछ लोग उस डॉक्टर के पास ठीक हो जाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, भारत भ्रमण करते रहते हैं, डॉक्टर पे डॉक्टर बदल देते हैं, बहुत अच्छा सा फीडबैक भी देते हैं कि डॉक्टर को भी समझ नहीं आया, दवा ही नकली थी, मेरे ऊपर फ़ायदा नहीं करा। वो कभी इस चीज़ को नहीं स्वीकारते कि मेरा दिमाग है वो गड़बड़ है, हमको अपना दिमाग का पहले इलाज करना चाहिए। जब दिमाग ठीक हो जाएगा सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। माइंड के साथ देखो हमारे जीवन के साथ भी यही लॉ काम करता है। जब आप भगवान पे विश्वास करोगे, सही मामला में अंतर मन से भगवान को जागृत करोगे, अवेकनिंग करोगे ना, तभी आपको हर समस्या का हल निकलने लगेगा। और देखो कोई भी परिस्थिति और परेशानी आती है ना, बेसिकली वो हिडन टॉप पे आपको पुरस्कार ही देती है, आपको लाइफ के आने वाले जो परिस्थिति आती है उसके लिए पहले से प्रिपेयर करती है। लेकिन अगर आप पहले ही हार मान लोगे, सिर्फ सिंपैथी गेनर बन के जीना शुरू करोगे, लोगों के आगे घड़ी घड़ी घूमोगे, पेंडुलम की तरह रहोगे, तो कभी भी आप उठ नहीं सकते हो। और आपका ये लाइफ टाइम क्या, अगला जो आने वाला लाइफ टाइम है ना, वो भी उसी तरह चलता रहेगा। बच्चे को भी देखो हम क्या सिखाते हैं कि बेटा अभी जो इस चैप्टर है, इस चैप्टर को अच्छे से बनाओ, नहीं तो अगला चैप्टर तुम्हारे लिए और हार्ड हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर तो और ही हार्ड होने लगेगा। इस चैप्टर पे कंप्लीट कंट्रोल रखो, स्किल डेवलप करो, चाहे मैथ्स हो या केमिस्ट्री हो या जो भी तुम बायोलॉजी के सब्जेक्ट पढ़ते हो। देखो लाइफ भी होता है ना, हमें हमेशा लेसन देता है, अपने मन को हमेशा मजबूत बना के रखा करो। और देखो बहुत ज़्यादा ना लोगों के एडवाइस, सजेशन, डिसीजन को मत फॉलो किया करो, हमेशा अपने मन की सुनो, क्योंकि जो आपको सजेशन देता है ना, आपका जो अंतर मन होता है, आत्मबोध होता है, वो हमेशा सही बात करता है, लेकिन हम उस चीज़ को दबा देते हैं। तो इन द मीन टाइम होता क्या है कि लोगों की जो बेकार की खाली पीली बातें होती हैं ना, दिमाग के फोरग्राउंड में दौड़ने लगती है और हमें वही सत्य प्रतीत होने लगता है कि हाँ लोग जो कर रहे हैं वास्तव में सही करें, और हम उन लोगों की बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो हमारा अंतर मन करता है उसको हम कहीं न कहीं जाके दबा देते हैं। इन द मीन टाइम वास्तव में ही जीवन में होता क्या है, दुख जो है विकराल होने लगती है। देखो दुख का जो दायरा होता है ना, लिमिटेड होता है, बहुत विशाल नहीं होता, लेकिन भगवान जो होता है ना अनलिमिटेड होता है, असीमित पावर से भरा होता है। और वो सारी असीमित शक्ति जो है ना, अनलिमिटेड पावर हमारे अंदर है, बशर्ते हमें उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। वो तभी होगा जब भगवान पे आपका विश्वास होगा अनलिमिटेड वे में।